हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शेल के बारे में। अब शेल की मैंने हायरिंग कल यहाँ पर डाली थी और आप जैसा देख सकते हो ये डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप लोगों ने इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कल से मेरे को एक चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया है इस हायरिंग के ऊपर, आपने काफ़ी सारे डाउट्स पूछे। सो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, पूरी हर चीज़ समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये जो फर्स्ट टेस्ट है इसमें क्या होगा और उसके आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जिससे आपको आगे भी कोई भी फ्यूचर में अपडेट आएगा तो वो आपसे मिस नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है शेल ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसको ध्यान से समझना, आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। सो शेल ग्रेजुएट प्रोग्राम ये आपकी हायरिंग है, ओके। सबसे पहले ये जो फर्स्ट असेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये है फर्स्ट टेस्ट, एंड यू विल गेट टू नो, मतलब यू विल शॉक टू गेट टू नो, आई वुड से दिस इज अ एलिमिनेशन राउंड। आपको कि भैया ये एलिमिनेशन राउंड है, यस ये एलिमिनेशन राउंड है। और इस राउंड में क्या होने वाला है, तो बेसिकली यहां पर आपको 4 से 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये 4 से 5 सेक्शंस जो हैं ये बिहेवियर एंड सिचुएशनल क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ज्यादातर जो मिडिल सेक्शन में होंगे वो सिचुएशनल होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर बिहेवियर क्वेश्चंस होंगे। जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या करोगे। और इवन यहां पर आपसे कुछ कंपनी रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कि एक कोई कंपनी का वो लोग नाम बता देंगे, कहेंगे भैया ये कंपनी है, इस कंपनी के एक एम्प्लॉय ने आपको मेल किया, तो उस एम्प्लॉय का ईमेल आईडी का डोमेन क्या होगा, समझ रहे हो। सो इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो भी आपके सामने पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। सो इस असेसमेंट में ये टोटली आपका सिचुएशनल बेस्ड और बिहेवियर असेसमेंट होने वाला है। सो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से समझकर आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, बस आपको वो यहाँ पर आंसर पुट करना है और आपका काम बन जाएगा। सो बिहेवियर प्लस सिचुएशनल टेस्ट होगा। इसके बाद क्या होने वाला है, सो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जब आप ये टेस्ट को दे दोगे, सो इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर प्लस आपके रेज्यूम के स्कोर के बेसिस पर यू विल गेट, इन दोनों के बाद जब ये दोनों का स्कोर कैलकुलेट होगा, जो लास्ट ईयर प्रोसेस हुई है वो मैं आपको समझा रहा हूं, यू विल गेट एप्टीट्यूड असेसमेंट, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, राइट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इवन इसमें 1 to 2 वीक्स भी लग सकते हैं, बिकॉज अभी ये एप्लीकेशन ओपन है। सो अभी 1 to 2 वीक्स तक का भी टाइम लग सकता है। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एप्टीट्यूड असेसमेंट, ठीक है। और ये असेसमेंट जैसे ही आना स्टार्ट होंगे आई विल इन्फॉर्म यू। उसके बाद मोस्ट लाइकली यू विल बी गेटिंग अ कोडिंग असेसमेंट, अगर आपने टेक्निकल प्रोफाइल चूज करी है तो। एंड उसके बाद यू विल बी हैविंग टोटल 2 इंटरव्यूज, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि आपको ये जो बिहेवियर असेसमेंट है आपको इसको निकालना पड़ेगा। सो बिहेवियर असेसमेंट में बस आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जब किसी भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, सो आपने अपना बिहेवियर स्टार्टिंग में जैसा रखा है वैसा ही बिहेवियर आप एंडिंग तक रखना। मतलब फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल है, जैसे कोई आपसे पूछे हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, आप कहो मोदी, ठीक है। और कोई आपसे पूछे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप कहो राहुल गांधी। तो भैया बात तो एक ही है ना, चाहे पीएम बोलो चाहे प्राइम मिनिस्टर बोलो, लेकिन आपका आंसर कैसे चेंज हो सकता है। यही चीज पकड़ी जाएगी यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चंस में। स्टार्टिंग में जो बिहेवियर क्वेश्चंस में आप जिस हिसाब से आंसर कर रहे हो, जिस बिहेवियर में आंसर कर रहे हो, लास्ट तक के क्वेश्चंस में आपका सेम बिहेवियर दिखना चाहिए। मतलब सपोज के बीच में क्वेश्चंस में है जिसमें आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी शो हो रही है कि आप हम्बल प्लस, मतलब कोई भी पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, हम हम्बल प्लस स्केयर्ड ऑफ समथिंग, समथिंग आपकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, लेकिन लास्ट तक आपके आंसर से ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी रूड पर्सनैलिटी है, तो ये आपस में डिफरेंट हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस का तो ढंग से आंसर देना ही, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड असेसमेंट जो शेल में होता है उसमें जनरली आपका वही सब आ रहा होता है, क्वांट रीजनिंग, ठीक है, और लॉजिकल। तो ये सब आपको करना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर द नेक्स्ट प्रोसेस इज द कोडिंग असेसमेंट, जिसमें यू विल बी गेटिंग सम शॉर्ट ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस एज वेल, ओके। ये लास्ट ईयर की प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर बच्चों ने इंटरव्यू भी दिया था शेल का, ये भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपके टेक इंटरव्यूज आना चालू हो जाते हैं। प्रोसेस इसकी थोड़ी सी लॉन्ग है, मतलब जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो हर चीज का रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इसलिए इट विल रिक्वायर योर पेशेंस, ओके। सो आई होप इसकी प्रोसेस एटलीस्ट आपको क्लियर हो गई होगी, पहला असेसमेंट कैसे देना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।